आज हम वेनम 2 फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके डायरेक्टर है एंडी सर्किस, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। और फिल्म की शुरुआत क्लेटस नाम के लड़के से शुरू होता है जो अनाथालय में रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस भी उसके साथ वहीं रहती है और तभी फ्रांसिस क्लेटस से आके कहती है कि उसकी पावर रोज बरोज बढ़ती जा रही है और उसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पुलिस आती है और उसको उठा ले जाती है। क्लेटस कुछ नहीं कर पाता है, बस असहाय होकर उसको ले जाते हुए खिड़की से देखता है। फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं तो अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं, इससे गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी में बैठे पुलिस अफसर पैट्रिक से कान से खून निकलने लगता है। पैट्रिक को लगता है कि वो उसे मार देगी, फिर उस पर फायर कर देता है। गोली सीधा आंख में लगती है और वो गाड़ी से गिर जाती है और उसको लगता है कि वो मर गई, लेकिन वो जिंदा होती है। उसके बाद से फ्रांसिस को एक लैब में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसकी पावर को कंट्रोल कर लेते हैं और एक शीशे के बॉक्स में उसको कैद कर देते हैं। और आगे की कहानी शुरू होती है एडी से, जो पूरी तरीके से एक वेनम बन चुका है। उसके बाद से पैट्रिक्स उसको जेल में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्लेटस से मिलना होगा, वो एक सीरियल किलर है और तुम्हें ये पता करना होगा कि उसने लाश को छिपा के कहाँ रखा है। और कहता है कि उससे दूरी रहना, वो बहुत खतरनाक है। फिर एडी उससे मिलने जाता है जहाँ देखता है कि वो एक पिंजरे में बंद है और क्लेटस उससे कहता है कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो, तब मैं बता दूंगा कि कहाँ मैंने मर्डर किए, कितने गुनाह किए और कहाँ लाशों को छिपा रखा है। फिर एडिस कहता है कि तुम मुझे क्यों अपना इंटरव्यू देने के लिए बुलाए हो। तब वो कहता है कि तुम मुझे पसंद हो। एडिस निकलने वाला होता है कि दीवार पे कुछ अजीब सी चित्र देखता है और वो देख के वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा घर आता है और लैपटॉप पे बैठ के उस चित्र के बारे में रिसर्च करता है और वेनम उसकी मदद करता है। तब वो जान पाता है कि यह तो चित्र एक जगह का नक्शा है जहाँ क्लेटस ने लोगों को मार कर छिपा रखा है। एडिस पुलिस को उस जगह के बारे में बता देता है। पुलिस वहाँ जाके छानबीन करती है तो पता चलता है कि वहाँ ढेर सारे कंकाल और लाशें मिली है। वह लाशें हैं जो क्लेटस ने उनको मार के दफन किया था। सबूत मिलने पर क्लेटस को फांसी की सजा हो जाती है। यह बात फ्रांसिस को पता चल जाती है। फ्रांसिस अब भी उस लैब में कैद है। एडिस इस घटना के बाद से रातों रात स्टार बन जाता है। उसके बाद से एडिस की गर्लफ्रेंड एन उसको फोन करके बुलाती है और कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। यह बात सुनकर एडिस बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद से क्लेटस का भेजा हुआ खत एडिस को मिलता है जिसमें वो अपने गुनाहों के राज के बारे में बताया होता है कि कैसे अपने फैमिली का कत्ल किया, उसका बाप उसे रोज मारता पीटता था, कैसे उसे अनाथालय भेज दिया गया और वहाँ पे सारे बच्चे उसे मारते पीटते थे। तभी उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई जो उसकी जिंदगी बन गई। और तुम्हारी वजह से आज मुझे मौत मिल रही है। क्लेटस आखिरी बार खत लिख रहा होता है और वो एडिस को मिलने के लिए कहता है और कहता है एडिस क्या तुम मुझसे मिलोगे। एडी राजी हो जाता है और उससे मिलने के लिए वहाँ जेल में चला जाता है। उसके बाद से क्लेटस उसको कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल टूट जाए, तुम जिंदगी भर अकेले रहो। और उसे बातों बातों में उकसाने लगता है। तभी वेनम गुस्से में आके एडिस की गर्दन पकड़ लेता है और उसके बाद से क्लेटस एडिस का हाथ काट लेता है जिससे वेनम का खून उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद से एडिस अपने घर आता है। एडी वेनम पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम हर बार अपनी मनमानी करते हो, तुम नहीं तो मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। यह बात सुन के वेनम गुस्सा कर जाता है और दोनों में लड़ाइयाँ होती है और लड़ाइयाँ होने के बाद से वेनम एडिस का शरीर छोड़ के वहां से चला जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लेटस को इंजेक्शन देके मारा जा रहा होता है। तभी उसके अंदर वेनम का खून असर दिखाने लगता है और उसका शरीर एकदम से चेंज होने लगता है और देखते देखते वो एक बहुत बड़े शैतान में तब्दील हो जाता है जिसका नाम होता है कार्निज। ठीक वैसे ही जैसे एडिस के शरीर में वेनम होता है वैसे क्लेटस के शरीर में कार्निज घुस के जेल के सारे स्टाफ को मार देता है और वहाँ सारे कैदियों को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। और यह एडिस न्यूज देख रहा होता है और वो देख के एकदम से चौंक जाता है। उसके बाद से पैट्रिक उसके घर आता है और कहता है कि क्लेटस से जेल में आज तक किसी ने नहीं मिला, बस तुम ही मिले हो और उसके भागने में तुम्हारा ही हाथ है। और एडिस को कुछ समझ में नहीं आता है। उधर क्लेटस और कार्निज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेनम और एडिस करते हैं। कार्टिस क्लेटस से कहता है कि वेनम ही एकमात्र दुनिया में सिम्बायोट है जिसे हम खत्म कर देंगे तो पूरी दुनिया पे राज कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने एसएलएम पहुंचता है जहां उसे कैद किया गया होता है। और इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में जाके जरूर देखें।